जय धर्मेश, जय सरना, जय आदिशक्ति। दोस्तों, हमारे समाज में आज इस तरह से शुरुआत हो रहा है और ऐसा शुरुआत देख के सुन के गदगद। हमारे सरना में इसी तरह से होना चाहिए। हमारे अपने बच्चों को, अपने समाज को सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में सत्य के साथ में किस तरह से हम लोग जीवन व्यतीत कर सके, ताकि सुख में दुख में भी किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो बचपन से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों स्थिति में बच्चे सही और सही निर्णय लेते हुए एक ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो हम आपसे चाहेंगे महेश जी, आप अपना परिचय दे के बताएं। जो यहाँ पर आज शुरुआत कर रहे हैं, सरना में पढ़ाई लिखाई शुरू करवा दी है बच्चों को, तो आपका क्या सोच है, किस तरह से कर रहे हैं? मेरा नाम है शिवन कुमारी। हम यही चाहते हैं कि सरना स्थल पे आज एग्ज़ाम हो रहा है और जितना भी आए हुए हैं बच्चे लोग, वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखे और अच्छे अच्छे ज्ञान सीखे और भजन से, प्रवचन से और तो बहुत जगह स्कूल चल रहे हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि आदिवासी जितना स्कूल है वो अपना संस्कृति को बचाने के लिए धर्म का जो हमारा प्रार्थना है, अनादि प्रार्थना सिरसिता नाले और हमारे प्रवचन के बारे में भी कम से कम 1 घंटा क्लास होना चाहिए। आपने क्या, आप अपना परिचय देकर बताइए। इस बात पर आप जोर दीजिए कि हमारे जो बहुत सारे स्कूल वगैरह है, जो अभी सरना स्कूल है, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं होता तो प्रार्थना होना चाहिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्कूल वगैरह खुले हुए हैं? जय धर्म, जय धर्म। मेरा नाम प्रवीण राव है, मेरा गांव का नाम है सलबुगरी। यहाँ हर एक गांव में आदिवासी समाज में बहुत कम शिक्षा मिलने को बहुत लाचार होते हैं, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इसलिए ऐसे बहुत अवसर मिल रहा है आजकल हम लोग के जरिए, ताकि हम लोग छोटे बच्चे को अच्छी राह दिखा सके, अच्छी दिशा दिखा सके। और हर एक गांव में, हर एक आदिवासी समाज में ऐसे प्रार्थना, सरना, प्रार्थना, हर एक कोई भी शुभ काम करने के पहले होना चाहिए सरना, प्रार्थना, भजन, ताकि कोई भी काम अच्छा से हो, अच्छा तरीक़ा से हो। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमारे समाज में भजन, प्रवचन करना जरूरी है। अपने शिक्षा के साथ साथ में अपने समाज की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सरना का जो पूर्वजों का बनाया हुआ जो एक हमारे एक समझ लीजिए क्या बोलते हैं उसको, कि एक धरोहर है ना, और वहाँ पर ला के हमारे बच्चों को अच्छा माहौल आप लोग दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतना सुंदर आप लोग काम कर रहे हैं, शायद आप लोग का आशीर्वाद हमको लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान से आदिवासी सरना परिवार तो देगा ही देगा, साथ साथ में दूसरे समाज का भी देंगे कि आज आप लोगों के माध्यम से बेहतरीन तरीक़ा से सरना में पूजा पाठ के साथ साथ में सांसारिक ज्ञान के साथ साथ में बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसका कोई भी आज तक शायद नहीं हुआ था और पहला इस तरह से शुरुआत हो रहा है। अब अपना परिचय दे के बताइए। मेरा नाम है सुनीता उरांव और मेरा गांव का नाम है सलबुगरी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग को तो सरना भजन से लेकर प्रवचन भी हम लोग को पता नहीं था। 9, 10 जब हम लोग क्लास जा रहे थे और हम और किरण सोच रहे थे कि हम लोग का आदिवासी समाज में कुछ है कि नहीं है, हम लोग का सर भी नहीं बता रहे थे, बस अपना ही कास्ट का ही बता रहे थे। हम लोग को बहुत दुख लग रहा था कि हम लोग का कुछ है कि नहीं है। लेकिन हम लोग जब मैट्रिक एग्ज़ाम दिए उस समय से हम लोग मुड़मा जाना शुरू किए। 1-2 बार गए थे तो चितरंजन सर से भेंट हुआ, तब हम लोग को पता चला कि हम लोग का भी धर्म में कुछ है। तब हम लोग धीरे धीरे करते करते हम लोग शुरुआत में स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव का ग्रुप में हम लोग जुटे नहीं थे, तो हम लोग धुमकुरिया में ही पढ़ा रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते अनिल सर से पता चला कि स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव का रात्रि पाठशाला चलता है, तो हम लोग उसी में जुड़ गए। फिर वैसे करते करते अभी स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला अभी
29 तक पहुंच गया है। और इसी तरह हम लोग का गांव में हेसल घुघरी में एग्ज़ाम हो रहा है। इसी तरह वो गांव में भी आज एग्ज़ाम हो रहा है। ऐसी से 6 विषय होगा। और हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग का गांव का जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उस सबको सारना से लेकर प्रवचन सबको पता रहना चाहिए, ताकि हम लोग का वेशभूषा नाम मिटे। हम इतने ही करके अपनी वाले विराम देते जाएगा। देख रहे दोस्तों, इसी तरह से हम लोग को प्रेरणा देना और उत्साह देने की ज़रूरत है। और सरना का जो धरोहर जो बोल रहे हैं, धरोहर शांत चित्त हो के अगर हम लोग एकाग्र मन से, जो कि एक मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक्स है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक है यहाँ से सरना की तरह से ही प्रेरित होके वो लोग निकाला हुआ है। मतलब सरना में आओ और शरण हो जाओ और एकाग्र होके जो महान काम करना है उस काम के प्रति आप लग जाओ, करने में, बोलने में, सोचने में, विचार करने में। और फ्रेंड सर्किल भी उसी तरह से बनाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे, ताकि बच्चे एक जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार वो अपना रास्ता को, मार्ग को आगे बढ़ाते हुए सफल ज़िंदगी व्यतीत करें। तो हमारे सामने भाई साहब भी है, उनसे भी हम चाहेंगे कि ये भी बहुत अच्छा अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। जय दराव, मेरा नाम परमेश्वर राव है और आदरणीय हमारे चित्ररंजन सर और बाबा कार्तिक रात्रि पाठशाला के शिक्षक। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हर गांव में रात्रि पाठशाला खोले और बच्चों को अपना समाज के प्रति शिक्षा दें और सबों को अपना समाज के प्रति जागरूक करें।